Good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome to Amul Facebook Live. My name is Madhu Nahata and I'm from Ovens Up Indore. So जैसे कि मैंने आपको पिछले लाइव में ऑन 6th of December बताया था that we are going to do a chocolate series. ये मंथ है दिसंबर का, क्रिसमस वाला, विंटर्स वाला, so lot of parties, lot of get togethers. So अगर आप कहीं पे गिफ्ट की तरह चॉकलेट्स ले जाना चाहते हैं, या क्योंकि ये फेस्टिवली ऐसा है कि चॉकलेट्स और डेजर्ट्स पसंद आते हैं सबको, थोड़े से वेस्टर्नाइज्ड. सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट. वी आर गोइंग टू मेक नटी चॉकलेट्स. ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ये बहुत जल्दी से बन जाती है रेसिपी. हम शुरू करते हैं. टुडे वी डोंट हैव पावर, सो we'll have to manage with a emergency light, but I think आपको easily visible होगा सब कुछ. So since I'm using this on data, I don't have Wi-Fi right now, so I'm going to do this very quickly. आज जल्दी से बना लेते हैं ये रेसिपी. बातें हम ज़्यादा नेक्स्ट टाइम करेंगे. तो हम बना रहे हैं नटी चॉकलेट. ओके, हम अमूल के कुछ बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे. मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उससे मैंने लो हीट पे स्टार्ट कर दिया है. मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चॉकलेट्स यूज़ करूँगी. एक तो मैं यूज़ करूँगी अमूल का डार्क चॉकलेट यहाँ पे, एंड अमूल का मिल्क चॉकलेट, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है. सो इट इज़ योर विश. हेलो मिस गीत, हेलो सचिन जी, प्रवीण जी, किरण जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. माय नेम इज़ मधु नहाटा. आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर. आज हम बनाने जा रहे हैं नटी चॉकलेट्स, जो बहुत ही इजी है, एंड आप इसको बना के पहले से रख सकते हैं, एंड लाइक अ मिठाई इसे सर्व किया जा सकता है. तो हम इसकी शुरुआत करेंगे बाय टेकिंग फ्रेश क्रीम ऑफ अमूल, या आप मलाई ले सकते हैं. आई एम यूजिंग, हमारे अमूल दूध आता है तो उसकी जो सेव की हुई मलाई रहती है, मैं अबाउट 2 टेबल स्पून्स ऑफ दिस मलाई ले रही हूँ. ओके, 2 टेबल स्पून्स ऑफ मैं मलाई ले रही हूँ यहाँ पे. इसको जस्ट इवनली मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ यहाँ. ओके, एंड लाइक दिस. इसे हमें बॉईल नहीं करना है, हमें, वरना इसका घी बन जाएगा. सॉरी, हमें इसको जस्ट गर्म करना है. ओके, और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट. ओके, सो ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया है. मैं फ्लेम धीरे कर देती हूँ. लिटिल बबल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं. सो ऑलमोस्ट इसका डबल अमाउंट, ये हमने 2 टेबल स्पून्स लिया था, तो मैं अबाउट 1.5 टेबल स्पून्स ऑफ चॉप्ड अमूल मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ, एंड अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ अमूल का डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले रही हूँ. ओके, एंड लेट्स मिक्स दिस. इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. देखिए, बहुत ही इजी सी रेसिपी है. इसे अच्छी तरह से आप एक स्पैचुला लेके मिक्स कर लीजिए. हमने लिया अमूल का फ्रेश क्रीम या मलाई ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून्स, और उसमें मैंने अबाउट 3.5 टेबल स्पून्स चॉकलेट डाली है. मे बी आई विल एड अ लिटिल मोर. सो हम 4.5 टेबल स्पून्स यहाँ पे अमूल चॉकलेट मिला रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं. ओके, इस तरह से. तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं नटी चॉकलेट. ओके, दिसंबर का जो ये विंटर सीजन है, फेस्टिव सीजन है, उसके हिसाब की ये रेसिपी है. बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है. सो जस्ट अ लिटिल बिट हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है. ओके, और अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे हम क्विकली स्टर कर लेंगे. ये देखिए, ऐसे, लाइक दिस.
बड़ा ही क्रीमी सा इसका ये टेक्सचर बनता है। आई विल जस्ट टेक इट डाउन। ओके, सो अभी ये गरम है, वी जस्ट हैव टू लेट इट कूल डाउन थोड़ा सा। ये इस तरह से इसे थोड़ा सा हमें कूल डाउन करने की ज़रूरत है। एंड तब तक आप इसे मिक्स करते रहें जब तक ये कूल डाउन नहीं हो जाता है, लाइक दिस। हम बना रहे हैं नटी चॉकलेट्स। मेरा नाम मधु नाहटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच रेसिपीज़। अब इसे हमें ठंडा होने देना है और इसमें हम अब ऐड करेंगे नट्स ऑफ आवर चॉइस। सो मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम, ओके, जिन्हें मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था एंड रफली चॉप किया है, लाइक 1:2 मे बी। और मैंने यहाँ पे लिए हैं ये रोस्टेड चने, ओके। तो जो चने का फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है इन दिस इन दिस काइंड ऑफ चॉकलेट। आप चाहें तो आप हेज़लनट यूज़ कर सकते हैं, कैश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने इसमें डाल दिया है। सो ये 1/4 कप मैंने इसमें मिक्स करा है। ओके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए लाइक दिस। अब हमें इसे थोड़ा सा और ठंडा होने देना पड़ेगा टू वर्क विद इट लाइक दिस। ओके, and I will just transfer this to another bowl. इसे एक्चुअली आप फ्रिज में रख सकते हैं, एक बोल में निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए फॉर अबाउट 5 to 7 minutes, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा एंड you can go ahead with the recipe faster. ये देखिए, ये इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है यहाँ पे and it will become easy to work with. Okay. Now next is हम इस तरह का कोई भी एक चॉकलेट मोल्ड ले सकते हैं। आप चाहें तो जब ये ठंडा हो जाए आप इसको जस्ट हाथ में स्कूप करके यू कैन जस्ट मेक रोल्स आउट ऑफ इट, तो आपकी चॉकलेट तैयार हो जाएगी। बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू विद अ चॉकलेट मोल्ड इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो हम ये स्कूप आउट कर लेंगे और डाल देंगे इन आवर चॉकलेट मोल्ड्स। बीच बीच में आप इसको इस तरह से यू कैन जस्ट पैट इट। ये जो रोस्टेड चने का टेस्ट होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। आप चाहें तो ये जो नट्स हैं ये पहले ही जैसे मैंने डाला ऐसे डाल सकते हैं, या आप सिंपली पहले एक लेयर आपने चॉकलेट की डाल दी, उसके बाद आप एक लेयर उसमें नट्स की डाल दीजिए, नट्स ऑफ योर चॉइस, हेज़लनट, कैश्यू नट, पिस्ताचियोज, जो भी आप डालना चाहते हो। मैंने आलमंड्स और चना यूज़ किया है यहाँ पे, और उसके ऊपर से फिर से आप एक चॉकलेट का लेयर डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ चॉकलेट्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए। सो इन केस अगर ये लाइव रुक जाता है, सो दिस इज़ द स्टेज जब आप इन चॉकलेट्स को फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है, ओके, फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो आप ये चॉकलेट थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है। दिस इज़ लाइक मोर लाइक थोड़ा सा gooey टेक्सचर रहता है, ओके, क्योंकि हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं इसलिए। लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसमें मोल्ड में अपना चॉकलेट डाल दीजिए एंड देन यू कैन कीप
दिस इन द फ्रिज टू रेफ्रिजरेट. नॉर्मल चॉकलेट इस वेदर में 10 to 15 मिनट्स में फ्रीज हो जाती है, बट दिस पर्टिकुलर चॉकलेट दिस विल टेक अबाउट 2 to 3 आवर्स टू सेट, बिकॉज हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ किया है और ये नॉर्मल हार्ड टेक्सचर वाली चॉकलेट नहीं है. जो हार्ड टेक्सचर वाली चॉकलेट है इसी का एक फॉर्म मैं आपको अभी बताऊंगी, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है. जस्ट फ्यू ऑफ देम. ओके, सो सेम मोल्ड में मैंने ऑलरेडी इस तरह के चॉकलेट्स रेडी करके रखे थे, विच आर नटी चॉकलेट्स. ओके, तो मैंने क्या किया, सिंपली चॉकलेट को मेल्ट किया विदाउट एडिंग एनी क्रीम और एनीथिंग, और मेल्ट करने के बाद अमूल की डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ पे यूज़ की है, जबकि इस रेसिपी में आई एम यूजिंग अ मिल्क एंड डार्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन. आपको जैसा पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो एक लेयर हमने चॉकलेट की डाली, फिर हमने चॉइस ऑफ नट्स की एक लेयर डाली, उसके ऊपर से एक और लेयर ऑफ रेगुलर चॉकलेट जो भी आपने यूज़ की है, या आप कोई और कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं चॉकलेट का तो वो भी आप कर सकते हैं. और उसको मैंने अबाउट 15 to 20 मिनट्स के लिए नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख दिया और निकाल दिया. तो ये हमारी इस तरह से सेकेंड ऑप्शन ऑफ नटी चॉकलेट्स रेडी हो गई. ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल ईजियर, एंड ये वाला जो वर्जन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ है. आप इसको फिर फ्रिज में रख दीजिए, 2 आवर्स तक आपको इसे निकालना नहीं है. ओके, एंड इसका टेक्सचर चॉकलेट जैसा कड़क नहीं होगा, इस वाले का टेक्सचर होगा वेरी gooey. ओके, लाइक थोड़ा सा मुशी मिठाई के जैसा होगा. सो आप देख सकते हैं दैट मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कि नट्स अंदर कैसे लग रहे हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट कट इट एंड शो टू यू. आई कट इट फ्रॉम द मिडल. ओके, हियर यू गो. सो ये देखिए, दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द चॉकलेट. हाउ प्रिटी इजंट इट. दिस इज़, ये ऐसे था चॉकलेट, एंड देन मैंने इसको कट कर दिया बीच में से जस्ट टू शो टू यू, इस तरह से. तो ये नटी चॉकलेट्स आप इस तरह से बना सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं. रैपर्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं बाज़ार में, आप वो ले लीजिए और उससे आप रैप करके, बॉक्सेस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, आप वो करके भी इसे बना सकते हैं. तो वंस अगेन अ रिकैप ऑफ दिस नटी चॉकलेट रेसिपी 2 ways. ओके, मैंने आपको 2 तरीके बताए आज. फर्स्ट तरीका जो है, आप अमूल का डार्क चॉकलेट, जैसे मैंने यूज़ किया अमूल का डार्क चॉकलेट कंपाउंड एंड मिल्क चॉकलेट कंपाउंड, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया एंड देन, या ग्रेट कर सकते हैं, रफली चॉप कर सकते हैं. उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया, या आप डबल बॉयलर मेथड से भी उसको. एंड सेकेंडली फिर आपको इस तरह का एक मोल्ड ले लीजिए, उसमें नीचे की जो लेयर है उसमें चॉकलेट डालिए, ऊपर चॉइस ऑफ नट्स डालिए, मैंने आलमंड और चना यूज़ किया है, और उसके ऊपर फिर से एक और चॉकलेट की लेयर डाल दीजिए, एंड आप उसको रेगुलर फ्रिज में रख दीजिए. सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, जिससे इस तरह की चॉकलेट तैयार हो गई. ओके, इनसाइड ऑफ द चॉकलेट इज़ लाइक दिस. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन यूज़ फ्रेश क्रीम. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरह का नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें मैंने 2 tablespoons ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम आप यूज़ करें, या तो आप यूज़ कर सकते हैं अमूल दूध से बनी हुई मलाई, जो हम उबालते हैं दूध एंड देन ठंडा करते हैं तो जो मलाई अवेलेबल होती है वो, और उसमें उसकी डबल से थोड़ा ज़्यादा 2.5 times आप चॉकलेट डालें. जैसे 2 tablespoons हमने मलाई डाली थी, तो मैंने अबाउट 4.5 tablespoons ऑफ उसमें चॉकलेट डाला. उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, गरम कर लीजिए, बॉईल नहीं करना है. ठीक है, एंड देन यू ऐड नट्स ऑफ योर चॉइस. तो मैंने उसमें डाले थे बादाम एंड चना. चना का टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि थोड़ा सा सॉल्टी होता है, इट गोज़ रियली वेल विद द चॉकलेट. हो गया, उसको ठंडा करना है. आज हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लाइव शो कर रहे हैं, तो मैं उसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं कर सकती थी इतनी देर बीच में. तो आप उसके, या तो जब वो ठंडा हो जाए 2 घंटे बाद, आप उसको स्पून से निकाल लीजिए और बॉल्स बना लीजिए, या मैंने जैसे आपको बताया आज, इस तरह का आप मोल्ड ले लीजिए और उसके अंदर इसको सेट कर दीजिए. नॉर्मल चॉकलेट जैसे ये है,
जो मेल्ट करके आप डायरेक्टली बना सकते हो, वो 15 से 20 मिनट में इस सीज़न में सेट हो जाती है। बट इस तरह की चॉकलेट विथ फ्रेश क्रीम जिसका टेक्सचर मिठाई जैसा होता है, थोड़ा गुई होता है, उसको एटलीस्ट 2 आवर्स लगते हैं। और इसका लाइफ जो फ्रेश क्रीम से बनी चॉकलेट्स होती है, फजी चॉकलेट्स होती है, इनका लाइफ थोड़ा कम होता है। लाइक दीज विल स्टे गुड फॉर अबाउट 2 to 3 days, लेकिन जो नॉर्मल चॉकलेट्स है वो तो 5-5, 6-6 महीने तक भी टिक जाते हैं इफ़ द रैपिंग इज़ प्रॉपर। सो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी क्लियर हो गई होगी। एंड आई हैव टू वाइंड दिस अप अ लिटिल अर्लियर बिकॉज हमारे यहाँ पे वी हैव अ पावर कट टुडे एंड आई एम फेसिंग लिटिल नेटवर्क इश्यूज। सो आई होप आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे। एंड आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम पेज इज़ ovens up by मधु। एंड मैं ये चॉकलेट सीरीज़ अमूल के साथ कर रही हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सो यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन फॉलो माई रेसिपीज़ ऑन अमूल एंड आई विल बी कमिंग बैक डे आफ्टर टमोरो। मोनिका जी हेलो, यस हेलो एवरीवन हु हैज़ जॉइंड एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए, आपने रेसिपी देखी। रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हमने बनाया नटी चॉकलेट्स। लेट मी जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट वर्जन ऑफ नटी चॉकलेट्स जो मैंने आपको बताया। 1 layer of chocolate, then nuts, and then again 1 layer of chocolate. Very easy. No, lot of science going on there. The other one was with fresh cream and dark chocolate and some nuts. And then you put it in the fridge and then you give it a shape, or you put it in the mold and keep it in the fridge for a longer time. So ये nutty chocolate अंदर से कैसा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। See, such a beautiful flavor and good looking chocolates. Outside is like this. Okay, very delicious dark chocolates. मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग नहीं ऐड करी है। लाइक आजकल बबल गम और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। कोई पान का कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। हम जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खाएं और लाइक प्लेन चीज़ें खाएं। दैट इज़ वो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छी करती है एंड हेल्थ को भी नहीं नुकसान पहुंचाती है। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ आवर चॉकलेट। So this was the recipe for nutty chocolates. So thank you everyone for watching and have a great Thursday, and I'll see you day after tomorrow again with a new recipe. So winters है, अपना ध्यान रखिए, enjoy करें winters को भी, and I'll see you again. So thank you Amul for this opportunity. Have a great day. Goodbye.